उपशास्त्रीय कक्षा में निर्धारित पाठ्यक्रम याज्ञवल्क्य शिक्षा है और संहिता का प्रथम अध्याय। प्रथम अध्याय में प्रथम वर्ष के जो छात्र हैं उनके लिए प्रथमा कंडिका से 16वीं कंडिका तक सस्वर लिखने का विधान है, स्वरांकन लिखना है। तो उसी स्वरांकन की प्रक्रिया को समझाने के लिए हम आपको इस व्हाइट बोर्ड पे इस पे हम बताएंगे कि किस प्रकार से आप उच्चारण करते हुए अपने उत्तर पुस्तिका में लिख पाएंगे। तो सर्वप्रथम हम लोग जानते हैं कि वेद मंत्र पढ़ने से पूर्व हमें क्या करना चाहिए। सर्वप्रथम हरि ओम इसका उच्चारण करते हैं, जैसा कि याज्ञवल्क्य शिक्षा में उल्लेखित है, उद्धृत है कि प्रणवम प्राक् प्रयुञ्जीत व्याहृतिस्तदनन्तरम। प्रणवम प्राक् प्रयुञ्जीत व्याहृतिस्तदनन्तरम। तो यह प्रणवम प्राक् पहले, सबसे पहले किसका उच्चारण? तो प्रणव का। तो प्रणव मतलब हो गया ओमकार। ओम का उच्चारण सर्वप्रथम करते हैं और उसके बाद व्याहृति। तो व्याहृतियों में 3 व्याहृति हम लेते हैं, भूर्भुवः स्वः का। सावित्रीं चानुपूर्वेण ततो वेदान् समादते। फिर उसके बाद क्या करते हैं, सावित्री का जो गायत्री मंत्र है उसका, और फिर जाकर के आप वेद मंत्रों का पाठ करते हैं। यह एक क्रम है। इसी क्रम को ध्यान में रख करके हम बताएंगे। ये जो हमने बताया यह भी आपके पाठ्यक्रम में उद्धृत है। जो याज्ञवल्क्य शिक्षा है उसमें यह श्लोक है, जिस प्रणवम प्राक् प्रयुञ्जीत व्याहृतिस्तदनन्तरम सावित्रीं चानुपूर्वेण ततो वेदान् समादते। फिर आगे अब हमें जिस विषय वस्तु पे आए कि प्रथमा कंडिका, माध्यन्धनी संहिता का प्रथमा कंडिका। तो प्रथमा कंडिका उच्चारण हम किस प्रकार करते हैं और फिर उस उच्चारण को किस प्रकार लिखेंगे, इसके लिए हम कंडिका को देखते हैं। कंडिका में जो मंत्र है इखे त्वो, तो इखे शब्द जो है एक सामान्य है। अब यहाँ देखिए कि यह जो मूर्धन्य शकार है इसका उच्चारण खकार होता है। जैसे यह मूर्धन्य शकार को खकार हो गया, इसी को बताने के लिए याज्ञवल्क्य शिक्षा निर्धारित की गई है कि यह याज्ञवल्क्य शिक्षा बताएगा कि यह शकार को मूर्धन्य शकार या परंपरागत पढ़ी जाती है और कहाँ पढ़ी जाती है। इखे, फिर हमें जो बताना है कि आप लिखेंगे तो शुद्धता किस प्रकार होगी। तो आगे वाला जो है त्वो है, वह है त्वो। त्वो त्वो लिखिए त्वो। ये त्वो जो है यह द्वित्व है। यह लिखिए त्वो, यह द्वित्व है। फिर आगे जे, यह भी ज जो है वह द्वित्व है, जे। फिर त्वा, इखे त्वोर जे त्वा, इखे त्वोर जे त्वा। यहाँ देख रहे हैं कि ये तो भी द्वित्व है, ये ज भी द्वित्व है और ये तो भी द्वित्व है। सामान्य उच्चारण में और वेद के उच्चारण में यह अंतर आपको प्राप्त होता है। द्वित्व का उच्चारण इखे एक सामान्य उच्चारण हुआ, इखे तो एक जोड़ दे के बोलते हैं तो। फिर त्वोर जे, तो यहाँ भी द्वित्व का बोध होता है, त्वा, इखे त्वोर जे त्वा। फिर आता है आपका वाय, फिर वायवस्थ। तो हम जैसे सामान्य उच्चारण करते हैं वायवस्था बोलेंगे, लेकिन वेद में हम पढ़ेंगे वायवस्थ। तो वाय पढ़ते हैं तो इसको लिखना भी है किस प्रकार, तो द्वित्व करके वायवस्थ, यह इस प्रकार वायवस्थ। अब यहाँ पे एक चीज देखना है, चौथा संयुक्त तो सामान्य सा है, लेकिन वेद में क्या होता है स त थ, ये प्राप्त होता है स त थ। फिर आता है इखे त्वोर जे त्वा वायवस्थ देवो वह, देवो वह, या देवो वह। फिर आता है सविता,
फिर लिखते हैं सविता, सविता। फिर आता प्रार, सविता प्रार। अब यहाँ पे सविता लिख दी, एक सामान्य है। फिर प्रार, तो प संयुक्त, प्रार प, प्रार प, य, तो श्रे प्रार प, प्रार प। यहाँ भी दोनों द्वित्व है, प्रार प, तो यहाँ भी द्वित्व होगा, प्रार प य, तो श्रे। अब यहाँ पे श्रे, ये तालव्य का श्रेष्ठ। अब यहाँ देखिए, यहाँ भी द्वित्व है, तो सविता प्रारपय, तो श्रेष्ठ माय, श्रेष्ठतमाय कर्मणे, अब यहाँ देखिए, ईके त्वोर्जे त्वापाय वस्थ देवो वाह, सविता प्रार्पय तुश्रेष्ठतमा य कर्मणा, कर्मणा, यहाँ हो गया। फिर है आगे कर्मणा, कर्म, ये अर्ध का, कर्मणा आप्याम, आ। फिर यहाँ भी आप देखिए द्वित्व है, आप्या यद्व, आप्या यद्व। फिर है मग्न्या, फिर अर्धाकार है, मग्न्या इंद्रा, फिर है इंद्रा य भागम, फिर भागम प्रजा, वती रनमीवा, अयक्षमा, इसमें देखिए अयक्षमा मां वस्ते, न ईशत मा घषगु। ये देखिए, ये अनुस्वार का प्रयोग, घषगु, सो ध्रुवा, अस्मिन्, गोपतौ स्यात्, बह्वीर, यहाँ देखिए, यह बह्वीर, मानसीय पशून, यहाँ पे पशून पाहि, यहाँ पे यह कंडिका, प्रथमा कंडिका यहाँ समाप्त होता है। अब यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है कि हम उच्चारण, और जो उच्चारण हम मुख से करेंगे उसी को लिखित रूप में प्रयोग करेंगे। जैसे एक सामान्य रूप में इखे, तो इखे तो हम जान रहे हैं कि इखे है, लेकिन वो को उच्चारण होगा इखे त्वो, द्वित्व, इखे त्वोर्जे त्वा,
पायवस्थ देवो वः सविता प्रार्पयतुश्रेष्ठतमाय कर्मणा यहाँ पे देखिए अर्धकार है, तो यहाँ पे एक झटका सा लगता है आधा। कर्मणा आप्या यद्वमग्न्या इंद्र यभागं प्रजावतीरनमीवा अयक्ष्मा मावस्तेन ईशतमा घशगु। यह जो है अनुस्वार का प्रयोग है, गु का। घशगु सो ध्रुवा अस्मिन् गो पातौ स्यात् पह्वीर्यजमा नस्य पशून् पाहि। अब देखिए दो चीज आपको नया मिला है यहाँ पे, एक मूर्धन शकार को खकार पढ़ना और इस य को ज पढ़ना। हमें जो प्राप्त पाठ्य पुस्तक है उसमें जिस य को ज पढ़ना होता है उसका ऐसे ये चिन्ह अंकित रहता है, य को ऐसे चिन्ह तिरछा लगा करके। ये हो गया। और तीसरा प्रयोग आप इसमें देखिए, यह जो अर्धकार है यह स्वर से पूर्व होता है, तो यह आपको क्या है, जैसे अग्न्या इंद्रा, एक आधा अर्धकार को पढ़ने का ये जो शैली है, अग्न्या मग्न्या इंद्रा मीवा अयक्ष्मा, ये और ये ईशतमा घशगु यह अनुसार ध्रुवा अस्मिन्, ये सब चीजें। तो ये आपको ये पढ़ने की एक शैली है जो गुरु सम्मुख से ही सम्यक ज्ञान प्राप्त हो सकता है, ये है। अब इसी में आपको स्वर अंकित करना है। स्वर में आप देखिए, फिर अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसका स्वर कैसे अंकित किया जाएगा।